Hello and hi to all my friends and future DSSB crackers। जैसे कि मैंने बताया था कि हम अपनी वीडियोस में पार्ट बी पैडागोजी सेक्शन के बारे में बात करेंगे। उस पर मैं वीडियोस बनाऊंगी, जो उसमें थ्योरीज़ आती हैं उनके बारे में आप सबके साथ डिस्कस करूंगी, आपको समझाऊंगी कि कौन कौन सी थ्योरीज़ आती हैं, उनको कैसे समझना है और उन पे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेपर में। तो हम सबसे पहले आज बात करेंगे कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में, जो कि जीन पियाजे ने दी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोग्निशन होता क्या है। कोग्निशन होता है परसीव करना, रीजनिंग, इवोल्यूशन, जजिंग, लर्निंग, रिमेंबरिंग, यानी रिमेंबर करना, लर्न करना, जज करना, वॉल्यूट करना, रीजनिंग करना, परसीव टू नोटिस करना, क्या होता है, कोग्निशन कहलाता है। जीन पियाजे का जन्म स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। 9 अगस्त 1896 में इनका जन्म हुआ था। इनको स्विस साइकोलॉजिस्ट और जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कहा था कि जो फादर है, जो बच्चे हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। इन्होंने बच्चों पर अपनी खोज की है, अपने एक्सपेरिमेंट सारे बच्चों पर किए हैं, जिसलिए इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं: सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर यानी संवेदी गामक अवस्था, जो कि 0 से 2 साल तक है। प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 साल तक है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 साल तक है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी 11 से टिल अडल्टहुड औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इन्होंने स्टेजेस को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं, जो कि पियाजे ने एक टर्म दी है, स्कीमा। पियाजे ने स्कीमा के बारे में बात की है। स्कीमा क्या होता है? सोच, यानी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज प्रेजेंट इन चाइल्ड राइट फ्रॉम बर्थ, यानी किसी वस्तु के बारे में, यानी किसी चीज़ के बारे में हमारे दिमाग में जो उसके प्रति स्कीमा है, जो सोच है, जो ज्ञान है, उसको बोलते हैं स्कीमा, जो कि बाय बर्थ होता है। स्कीमा थ्योरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से? ऑर्गेनाइजेशन एंड अडेप्टेशन। एग्जाम में अडेप्टेशन आता है कि अडेप्टेशन होता क्या है। अडेप्टेशन यानी अनुकूलन, यानी समाज में अपने वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को अनुकूल करना, ढालना, क्या बोलते हैं? अडेप्टेशन। जैसे कि इसमें 2 टर्म है, एसिमिलेशन, एक्योमोडेशन। एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण और समायोजन। एसिमिलेशन होता है फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, यानी एक स्कीमा है, यानी एक वस्तु है, स्कीमा एक वस्तु, एक जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक कुत्ता, ठीक है, ये हमें पता था कि हमारे घर में जैसे एक बच्चा है, बच्चे के दिमाग में ये थी कि उनके घर में कुत्ता पाला जाता था काले रंग का, ठीक है। उसके दिमाग में जब भी उसको देखता था तो उसके दिमाग में ये था कि काले रंग का जो होता है वो कुत्ता होता है, जिसकी 4 टांगें होती हैं, नाक होता है, 2 आँखें होती हैं, 2 कान होते हैं, ऐसा कुत्ता होता है। जब उसने बाहर कहीं भूरा रंग का कुत्ता देखा तो उसने मम्मा से पूछा कि मम्मा ये क्या है। मम्मा ने बताया कि ये कुत्ता है, ये भी कुत्ता है। तो उसने अपने दिमाग में एक न्यू इन्फॉर्मेशन फीड की कि काले रंग का भी कुत्ता होता है और भूरे रंग का भी कुत्ता होता है। फिर एक्यूमुलेशन होता है करेक्ट एंड मॉडिफाइंग इन एग्जिस्टिंग स्कीमा। फिर उसने आगे चलकर, वो बच्चा आगे गया तो उसने एक गाय देखी जो कि वाइट कलर की थी, सफ़ेद कलर की थी। तो उसने देखी कि मम्मी इसके भी 4 टांगे हैं, एक कान, 2 कान है, एक नाक है, 2 आँखें हैं, ये भी कुत्ता है वाइट कलर का, इतना बड़ा कुत्ता। तो उसकी मम्मी ने बोला
उसको करेक्ट किया, उसको मॉडिफाई किया कि हर 4 टांगों वाला जीव कुत्ता नहीं होता, इसको बोलते हैं गाय। 4 टांगे सभी जानवरों की होती है, हर जीव जिसके 4 टांगे होती है वो कुत्ता नहीं होता। तो उसने अपने आप को करेक्ट किया कि ये गाय है। जब उसको करेक्ट नॉलेज प्राप्त हो गई तो वो आ गया इक्विब्रियम पर, यानी संतुलन पर। इक्विब्रियम होता है संतुलन, यानी उसको करेक्ट नॉलेज मिल गई। तो पेपर में पूछा जाता है कि असिमिलेशन क्या होता है, एकोमोडेशन क्या होता है, इक्विब्रियम क्या होता है। असिमिलेशन यानी स्कीमा में न्यू इन्फॉर्मेशन को फिट करना, एकोमोडेशन यानी करेक्ट करना, मॉडिफाई करना, ऐसे इक्विब्रियम में करेक्ट नॉलेज प्राप्त करना। अब हम अपनी स्टेजेस पे आते हैं, जो कि 4 स्टेजेस थी। आज हम सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में डीपली पढ़ेंगे कि सेंसरी मोटर स्टेज जो कि जन्म से 2 साल तक होती है, संवेदी गामक अवस्था। इसके ये 6 स्टेजेस में डिवाइड है। फर्स्ट है रिफ्लेक्स, सेकंड है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस, थर्ड है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, थर्ड है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, फिफ्थ है टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन, सिक्स्थ है मेंटल रिप्रेजेंटेशन। रिफ्लेक्स है 0 से 1 महीने तक, यानी 1 महीने तक, जो बाय बर्थ से 1 महीना तक बच्चे करते हैं। सकिंग करना, यॉनिंग करना, ग्रास्पिंग करना, ब्लिंकिंग आइज, ये सब सीखते हैं। इन्हें उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, ये बाय बर्थ होती है, जो कि 1 महीने तक वो बच्चे करते हैं। सकिंग करना, यॉनिंग जमा ही लेना, ग्रास्पिंग करना, चीज़ों को पकड़ना, ब्लिंक आइज को ब्लिंक करना। अब ये बच्चे जन्म से सीख के आते हैं, इन्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है ऐसा पियाजे बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस, जो कि 1 महीने से 4 महीने तक के बच्चे करते हैं, कि वो रिपीटेड एक्शंस करते हैं विद देयर ओन बॉडी, यानी अपनी ही बॉडी के साथ वो एक्शंस को रिपीट करते हैं। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस में बच्चा अपनी ही बॉडी के साथ एक्शंस को रिपीट करता है। जैसे एक बच्चा अपने पैरों को ऐसे मार रहा है, पैरों की एक्सरसाइज कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, तो वो बार बार साइकिलिंग करता रहता है, अपने हाथों को हिलाता रहता है। तो अब मतलब वो खुद ब खुद खेलता रहता है। थर्ड है, ये है 1 से 4 महीने तक के बच्चे करते हैं ऐसा। थर्ड है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, जो कि 4 से 8 महीने तक के बच्चे करते हैं, जैसे मैनिपुलेटिंग एंड रिपीटिंग एक्शंस विद टॉय। इसमें थर्ड जो स्टेज है, इसमें टॉयज़ आ जाता है। एक मेन बात कि वो टॉयज़ के साथ एक्शन रिपीट करते हैं, को उलटते पलटते हैं, बार बार एक ही एक्शन को रिपीट करते हैं विद टॉयज़। फोर्थ है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। अब वो 8 से 12 महीने के बच्चे में गोल डायरेक्टिव बिहेवियर करते हैं, यानी एक वो गोल सेट करते हैं कि हमने ये करना है। तो जैसे उनका गोल है कि वो बैठे आराम से, उनका गोल है कि वो जो वस्तु वहाँ पर रखी हुई है उसको वहाँ से उठा के वापस अपने पास लेके आना है। तो वो गोल डायरेक्ट कर दिया, वो जाएंगे उठा के लाएंगे, या फिर उठा के वापस उसको रख के आएंगे। तो जो वो गोल डायरेक्टिव बिहेवियर करते हैं, डू थिंग्स नाउ इंटेंशनली, वो कोई भी काम जानबूझ कर करते हैं, उन्हें पता है कि ये काम ऐसे होगा तो वो करेंगे, इंटेंशन के साथ करते हैं। फिफ्थ टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन, जो कि 12 से 18 महीने के बच्चे करते हैं। टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस एक्सपेरिमेंट करते हैं वो अलग अलग चीज़ों के साथ। अगर उनका एक्सपेरिमेंट ठीक जो वो करना चाहते हैं वो ठीक हो जाता है, ट्राई करते हैं, अगर वो गलत हो जाता है तो एरर हो जाता है, कोई बात नहीं, वो दोबारा से अपने एक्शंस को रिपीट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं बार बार किसी किसी चीज़ के साथ। सिक्स्थ है मेंटल रिप्रेजेंटेशन, यानी 18 से 24 साल तक के बच्चे, महीने तक के बच्चे करते हैं। प्रॉपरली ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसमें
ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती हैं, डेफर्ड इमिटेशन आ जाता है। डेफर्ड इमिटेशन से क्वेश्चन आता है पेपर में, और ऑब्जेक्ट परमानेंस में भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी कौन सी स्टेज में बच्चे सीख जाते हैं। अगर सेंसरी मोटर स्टेज ऑप्शन में है तो आप सेंसरी मोटर स्टेज बताओगे। अगर मेंटल रिप्रेजेंटेशन या फिर सेंसरी मोटर स्टेज में भी ये दे रखी हैं 6 स्टेजेस में से कोई सी तो बताओगे मेंटल रिप्रेजेंटेशन, यानी 18 से 24 महीने के बच्चे करते हैं। प्रॉपरली ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है लास्ट, ये स्टेज लास्ट आते आते, और डेफर्ड इमिटेशन आ जाता है, यानी इमिटेट एक्शन इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। उन्हें इस स्टेज में पता चल जाता है कि यह वस्तु यहाँ पर रखी थी, और उन्हें पता चल जाता है कि वो वस्तु यहाँ से गायब है या फिर कहीं और रख दी है। तो उन्हें पता चल जाता है कि ये वस्तु यहाँ रखी थी तो इसकी जगह यहाँ है और यही होनी चाहिए। उनमें ये सोच विकसित हो जाती है। अब इसकी जो 3 स्टेजेस बच गई, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, इनकी हम तीनों स्टेजेस की नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और मेरे चैनल, अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए जल्दी से तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको पता चल जाए। बेल आइकन दबाओ कि आपको खुद से नेक्स्ट वीडियो खुद से मिल जाए। तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक का बटन दबाओ। थैंक यू।